और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, यह आपको विश्वास देता हूं। यह हमारे देश की संपत्ति है, हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे विभाग ने यह भी तय किया है कि भारत का विकास होना है तो उत्तर प्रदेश का विकास होना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए अभी तक हमने 1.25 लाख करोड़ के 1,25,000 करोड़ के काम पूरे किए। करीब 1,50,000 करोड़ के काम शुरू है और करीब 1,50,000 करोड़ के काम पाइपलाइन में है। आज ही मैंने योगी जी के सामने एक इच्छा व्यक्त की कि एक 40,000 करोड़ के काम है, थोड़े से लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस आप दे दो। और मेरी इच्छा है कि वाराणसी से कलकत्ता, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, दोनों ही रोड की कीमत 70,000 करोड़ है और ये मैंने मंजूर किया तो करीब 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के काम का भूमि पूजन एक ही दिन करेंगे, ये मैंने उनको आज विश्वास दिला। अब मैं जब लाखों करोड़ में बात करता हूं तो आपको लगेगा पैसा कहां से आता है। अब मैं आपको कैसे बता दूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुंबई में रहता था। अभी मेरे पास एक बड़े उद्योगपति आए, बोले मैंने एक कंपनी बनाई है, बोले आप केवल हमारे एडवाइजरी डायरेक्टर बन के आपका नाम रखो, तो बोले आप बोलो वो कीमत देता हूं। तो मैंने कहा आप कीमत दोगे और मैं क्यों आपका नाम मुझे दूंगा, मैं तो सरकारी हूं। बोले तुम्हारा फायदा क्या होगा, बोले मेरे शेयर की कीमत 70 रुपए है, तुम्हारा नाम चिपका दूंगा तो मैं 2,000 रुपए का शेयर करूंगा, मेरे पास 18,000 करोड़ रुपए आएंगे। और ऐसे ये मैं तो कभी ये करूंगा नहीं काम। पर जब इनविट मॉडल में NHI में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हम गए तो 7 दिन का टाइम था और पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ी पैसे की। हमारे NHI के मेंबर ने फोन किया कि साहब कहाँ हो, मैंने बोला गोवा में हूं। बोले साहब इतने पैसे आ रहे हैं, इतना आ रहे हैं कि आप वापस करने में मुश्किल हो जाएगी, इसको आप आओ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आके 1 घंटा बजाओ, इसको क्लोज करो, नहीं तो पैसा आना रुकेगा नहीं। बोला मुझे टाइम नहीं। तो बोले हजारों करोड़ वापस कैसे करो। आखिर दूसरे दिन मैं गोवा से सुबह आया, बेल बजाई स्टॉक एक्सचेंज में और बॉन्ड इशू क्लोज किया। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बहनों और भाइयों, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी ने काम करने वाले नेताओं की कमी है। हम यूपी में 5,000 करोड़ की लागत से 16 रोपवे मंजूर कर रहे हैं। वाराणसी में फेज 1, फेज 2 कैंट स्टेशन से नमोघाट और कैंट स्टेशन से गदोलिया चौक। प्रयागराज में शंकर विमान मंडपम, केशव जी आप सबसे पीछे थे, इसका अगस्त में काम शुरू हो जाएगा। फिर वृंदावन में पार्किंग पे वहां भी है, वो वृंदावन में दारुक पार्किंग में, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर से, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी, महोबा जिले में गोरखगिरी पहाड़ी पर ये करीब 5,000 करोड़ की लागत से रोपवे को भी हमने मंजूर किया है। अभी मैंने योगी जी से अनुरोध किया कि हवा में चलने वाली बस यूपी में शुरू करो, और अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे परमिशन चाहिए। क्यों? ये अर्बन डेवलपमेंट शायद केशव जी आपके पास है ना, आप आइए, मैं लखनऊ के लिए हवा में चलने वाली बस चलवा दूंगा और उसके लिए मंजूरी दूंगा। तो मेरा ये 5 साल पूरा होने के पहले मैं उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ के रोड को पूरा करना चाहता हूं। रही पैसे की बात, तो जैसे वो द्रौपदी की थाली थी महाभारत में, कितने भी लोग खाना खाने आते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। मेरे पास पैसे की कोई समस्या नहीं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते मुझे कोई समस्या नहीं है। आप मांगो, केवल मुझे NH चाहिए। हम 50 लाख करोड़ रुपए का काम मैं अभी तक कर चुका हूं।
और इसलिए एक भी काम में कोई तकरार नहीं आई और क्वालिटी के साथ भी अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये देश के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसनशील भारत, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये सब सपने पूरे होने वाले हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। हम दो चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है। अभी मैं कानपुर लखनऊ देखकर आया तो राजनाथ सिंह जी ने मुझे कहा कि वो शहीद पथ का रोड वो हमने एनएच में बनाया जब राजनाथ जी मंत्री जी थे, अटल जी थे। अब वो बाद में हमने हैंडओवर कर दिया। फिर मैंने बोला देखो कागज कहीं गलती हुई है क्या? तो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे कागज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया। अब उनको लगा अधिकारियों की अब तो ये खत्म हो गया, अब कैसे हो नहीं सकता साहब, कैसे करेंगे? तो मैं सोच रहा था हेलीकॉप्टर से आते हुए जब एयरपोर्ट पर उतरा तो वो जो हाईवे आता है वो एयरपोर्ट के पीछे में आता है। अभी मैंने दिल्ली में एक आर्टिफिशियल टनल बनाई है। पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अगले 3 महीने के बाद पानीपत से एयरपोर्ट के अंदर आधे घंटे में पहुंचेंगे। तो वो टनल आर्टिफिशियल, ये जो आपका बहुत बड़ा पेंडोल है जितनी इसकी विड्थ है, हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। तो मुझे आज लगा कि सिंपल काम है कि मैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का एक्सटेंशन ये शहीद मार्ग जहां आखिरी तक जाता है उसको लगा दूं तो मैं एक पुल के नीचे ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अभी हमने 4 लेयर बनाई एक पिलर पर, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इच्छा है तो मार्ग निकल सकता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ नए काम के भी आज मैं घोषणा करना चाहता हूं। 9,000 करोड़ के आगरा अलीगढ़ 3100 करोड़ का 65 किलोमीटर इसको हमने मंजूर किया, उसकी घोषणा करता हूं। बदायूं बरेली 2100 करोड़ 39 किलोमीटर उसकी मंजूरी घोषित करता हूं। रायबरेली जौनपुर 1300 करोड़, लालगंज अजयरा मोहनगंज और रानीगंज में ग्रीनफील्ड बाईपास निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। बरेली में 1100 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोदरकुट से बेला तक 9 से 20 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की 4 लेन चौड़ीकरण को मंजूरी प्रदान करता हूं। मुंगराबाद शाहपुर में 200 करोड़ की लागत से 2 लेन बाईपास की भी मंजूरी प्रदान करता हूं। NH 328A का 1700 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग निर्माण को मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। गोंडा में 1385 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोलनगंज में 565 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 4 लेन बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। योगी जी ने और केशव जी ने भी मुझे इसका जिक्र किया था। प्रयागराज से वाराणसी 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए का, उसको भी मैं 125 किलोमीटर के लिए मंजूरी प्रदान करता हूं। तुरंत DPR पूरा होगा और जल्दी ही इसका भी काम शुरू होगा।